ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। नमस्कार मित्रों, आगामी 14 जनवरी 2025 को प्रातःकाल 9:04 के आसपास सूर्य देव राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु से निकलकर अपने पुत्र एवं आदर्श शत्रु शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। मित्रों, शनि की राशि में जब सूर्य का प्रवेश होता है तो उसको हम लोग मकर संक्रांति के पर्व के रूप में जानते हैं। साथ ही सूर्य यहाँ से उत्तरायण हो जाते हैं और जो शुभ कार्य जो वर्जित रहते हैं धनु राशि में सूर्य के गोचर करते हुए, वो सभी फिर से शुरू हो जाते हैं और सभी प्रकार के शुभ कार्य को किया जाता है जब मकर राशि में सूर्य का प्रवेश होता है। मित्रों, 14 जनवरी से और 12 फरवरी 2025 के मध्य सूर्य का गोचर चलने वाला है मकर राशि में। इसमें जो है 24 जनवरी से लेकर और 11 फरवरी तक यहाँ बुध भी विराजमान रहेंगे मकर राशि में ही सूर्य के साथ, तो बुधादित्य राजयोग बन जाएगा। इसमें एक चीज और आपको बता देते हैं, जब 14 जनवरी को सूर्य का प्रवेश होगा तो जो कर्क राशि में वक्री मंगल हैं उनकी सीधी दृष्टि 21 जनवरी तक पड़ेगी। 21 जनवरी के बाद चूंकि मंगल का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो मिथुन राशि में चले जाएंगे, फिर वहां से क्या होगा, उनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी। तो इसमें आपको ऐसे समझना है कि 14 जनवरी से 21 जनवरी तक 7वीं दृष्टि है मंगल की, और इसके बाद जब 21 जनवरी को मंगल का प्रवेश हो जाएगा उल्टा चलते हुए मिथुन राशि में, तो वहां से अष्टम दृष्टि पड़ने लगेगी। और इसमें एक चीज और है कि देवगुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं उनकी शुभ और 9वीं दृष्टि यहाँ मकर राशि पर रहेगी, परंतु यहाँ पर एक दिक्कत रहती है कि जो मकर राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है वो नीच राशि पर उनके पड़ती है, क्योंकि मकर राशि में उनका फल नीच का होता है। तो ये जानकारी आपको जाननी आवश्यक है। साथ ही इसमें केतु की भी दृष्टि रहेगी सूर्य के ऊपर, तो एक ये भी स्थिति है कि केतु की भी दृष्टि रहने वाली पंचम दृष्टि। तो मंगल, बृहस्पति और केतु के प्रभाव में रहेंगे सूर्य, और यहाँ पर बुध भी 24 जनवरी से और 11 फरवरी तक साथ में रहने वाले हैं, और सूर्य यहाँ 12 फरवरी तक है। तो यह है स्थिति। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सभी 12 राशियों पर जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही आवश्यक जानकारी है ये सूर्य से संबंधित। मित्रों, सबसे पहले आपको राशियों के क्रम में बताते हैं कि सूर्य का मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है जब उनका गोचर होगा मकर राशि में। मित्रों, मेष राशि के लिए गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। उसका कारण है कि आपके पंचम भाव के शिक्षा संतान के स्वामी बनते हैं सूर्य, और उनका गोचर जो हो रहा है वो दशम भाव में हो रहा है, केंद्र स्थान में, कर्म स्थान में। साथ ही पिता का भी भाव होता है और सूर्य पिता के ही कारक होते हैं, और जो दशम भाव होता है यहाँ सूर्य दिग्बली हो जाते हैं, काफी प्रभावशाली होते हैं, मजबूत होते हैं। इनकी दृष्टि पड़ेगी 4th हाउस पर। अब दशम भाव में पंचमेश होकर बैठे हैं, तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग बनाएगा। साथ ही जो छात्र सरकारी नौकरी की या नौकरी आदि की तैयारी कर रहे हैं उनको इंटरव्यू आदि में सफलता मिल सकती है। साथ ही दशम भाव में सूर्य बैठकर 4th हाउस को देख रहे हैं, तो जो लोग ठेकेदार वगैरह हैं, अगर टेंडर वगैरह इस गोचर के दौरान भरते तो उनको फायदा हो सकता है। और सूर्य का गोचर आपके लिए लगातार बेहतर बना रहेगा, क्योंकि इसके बाद सूर्य लाभ स्थान में जाएंगे। आपके लिए पिछले 3 महीने लगातार आपके लिए सूर्य बेहतर रहेंगे। जैसे अभी धनु राशि में भाग्य स्थान में थे, अब दशम भाव में आ रहे हैं, इसके बाद लाभ स्थान में जाएंगे। तो अभी आपके लिए सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी ये रहने वाली मार्च तक। तो आपको वैसे भी खुश होना चाहिए, पिता के साथ आपको कहीं ना कहीं अच्छा सहयोग मिलेगा। साथ ही पंचमेश होकर दशम भाव में, तो संतान के कैरियर में भी तरक्की होगी। साथ ही अगर आपकी संतान, आप कोई बिजनेस करते हो और उसमें अगर आपके साथ काम करता है वो, तो संतान की ओर से भी आपको काफी फायदा हो सकता है बिजनेस में। तो ये जो स्थिति अगर आपके लिए देखा जाए तो ये बहुत पॉजिटिव बन रही है, और मेष राशि वालों के लिए गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। आपके लिए केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन रहा है। मेष राशि के लिए भी केंद्र त्रिकोण का राजयोग था, मैं बताना भूल गया। 4th हाउस के स्वामी बनते हैं, भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर सूर्य यहाँ आपके भाग्य स्थान में आ रहे हैं। मित्रों, आपको कोई भाग्यवश जो है प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है। अगर पिछले दिनों कोई आप प्रॉपर्टी आदि की खरीद करना चाह रहे थे, कोई अड़चन आ रही थी, या कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे थे और अच्छी डील नहीं मिल रही थी, इन सब मामलों में सूर्य आपको फायदा दे सकता है। पराक्रम, पुरुषार्थ, आत्मविश्वास में आपके जबरदस्त वृद्धि होगी, क्योंकि तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव वगैरह हो सकता है, चाहे छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को लेकर या मित्रों को लेकर, या हो सकता है कोई आप टूर वगैरह पर जाना चाह रहे हो और स्थितियां आपके पक्ष में ना बन रही, क्योंकि वहां पर कर्क राशि पर दृष्टि रहेगी जो मन की राशि होती है। तो सूर्य का वहां पर अग्नि तत्व के स्वामी होकर और जल की राशि पर दृष्टि डालना
थोड़ा बहुत ये डिस्टरबेंस पैदा करता है, तो आप उसको थोड़ा नजरअंदाज कीजिए। लेकिन ये फायदा आपके लिए है, माता की ओर से भी आपको कुछ फायदा हो सकता है, कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, भौतिक सुख साधन में आपकी वृद्धि होगी, जनता में भी आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। साथ ही जो लोग राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनको ये सूर्य विशेष फायदा दे सकता है। भाग्यवश आपको कोई अच्छा पद वगैरह मिल सकता है, या कोई अगर चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं किसी भी स्तर पर आप, तो उसमें भी ये सूर्य आपको फायदा दिला सकता है, टिकट वगैरह दिलाने में और सफलता दिलाने में। तो आपके लिए भी ये गोचर बहुत अच्छा कह सकते हैं। मित्रों, मिथुन राशि की बात करें, ये दिक्कत लेकर आ रहा है ये जो सूर्य का गोचर आपके लिए है, क्योंकि एक तो शत्रु राशि में है, साथ ही अष्टम भाव में गोचर होने जा रहा है। पराक्रम भाव के स्वामी होकर, तीसरे भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में है तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है एक प्रकार का। लेकिन यहाँ पर सूर्य बैठेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्या देंगे, अचानक आपके खर्चे में बढ़ोतरी देखने को आपको मिल सकती है, क्योंकि दूसरे भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी संचित धन के घर पर, तो आपका जो धन है वो आपके स्वास्थ्य पर खर्चा हो सकता है। साथ ही दुर्घटना आदि के योग भी ये बनाएगा सूर्य यहाँ अष्टम में बैठकर। यहाँ 24 जनवरी से 11 फरवरी तक बुध भी रहेंगे, तो आपको कुछ स्किन इन्फेक्शन वगैरह या कुछ वाणी में संबंधित कुछ समस्या आपको देखने को मिल सकती है। दूसरे भाव पर दृष्टि होने से आपकी आंखों में भी कुछ समस्या हो सकती है, और परिवार का भी ये कुछ ना कुछ माहौल खराब करवा सकता है, आपकी वाणी में भी कुछ कटुता देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल अगर मिथुन राशि की बात करें तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर नहीं है सूर्य का गोचर। मित्रों, कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मिक्स रिजल्ट देगा, बहुत अच्छा नहीं है। धन भाव के स्वामी होते हैं और अपने से षडाष्टक दोष बनाएंगे सप्तम भाव में, तो वैवाहिक जीवन में कुछ दिक्कत पैदा कर सकते हैं। बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं, जब तक यहाँ पर 24 जनवरी को बुध नहीं आ जाते। बुध जब आ जाएंगे तब वहां से जो बुधादित्य राजयोग बनेगा वो थोड़ा आपके बिजनेस को फायदा दे सकता है। साथ ही वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं थी उसको भी मैनेज करने में सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग फायदा देगा। हालांकि लग्न पर दृष्टि रहेगी, थोड़ा बहुत मानसिक तनाव, चिड़चिड़ेपन या उग्रता में आपकी वृद्धि हो सकती है। शॉर्ट टेम्पर्ड एग्रेसिवनेस जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा की राशि पर सूर्य की दृष्टि डालना ये थोड़ा बहुत माइंड को डिस्ट्रैक्ट भी करता है, आपको डिसीजन लेने में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो इन सब चीजों से आपको दो चार होना पड़ेगा। धनेश होकर सप्तम भाव में है, तो ये जरूर कह सकते हैं कि कुछ आपको बिजनेस में लाभ जरूर दिला के जाएगा, इतना जरूर है। लेकिन इसके बाद अगले महीने जो 12 फरवरी को अष्टम में शनि के साथ इनकी स्थिति बनेगी, जबरदस्त आपके लिए वहां से स्थितियां 14 मार्च तक दिक्कत देगा ये सूर्य बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि शनि की ढैया भी आपको अभी चल रही है। तो स्थितियां आपके लिए मिक्स है, बहुत अच्छी नहीं भी। अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा आप। मित्रों, बात करते हैं सूर्य की ही राशि सिंह की। आपके लिए ये गोचर जो है आपके लिए भी मध्यम ही कह सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है। उसका कारण है कि सूर्य लग्नेश होते हैं आपके और जा रहे हैं रोग भाव में। छठे भाव में सूर्य का गोचर अच्छा तो होता है, लेकिन एक तो यहाँ शत्रु राशि में बैठे, साथ ही लग्नेश होकर छठे भाव में है, तो रोग भाव में लग्नेश के जाना स्वास्थ्य संबंधी समस्या, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द, मानसिक तनाव को बढ़ाना, शत्रुओं की ओर से भी आपको कुछ ना कुछ समस्या देखने को मिलेगी। हालांकि वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनको शांत करने में आपका समय व्यर्थ होगा, मानसिक तनाव आपका बढ़ेगा, उनसे तू मैं विवाद वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि द्वादश पर भी दृष्टि रहेगी। आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना है, क्योंकि द्वादश भाव पर दृष्टि जो पड़ रही है, कभी कभी वाद विवाद हो सकता है, इतना ज्यादा बढ़ जाए कि कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन में आप फंस सकते हैं। बेवजह का खर्चा बढ़ेगा, आंखों में समस्या दे सकता है, पाचन आपका प्रभावित करेगा। मामा ननिहाल पक्ष से भी संबंधों को कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। हालांकि 24 जनवरी से 11 फरवरी तक यहाँ बुध रहेंगे, तो वो स्थिति आपके लिए थोड़ी सी मैनेज करके चलेंगे। बाकी ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए भी बहुत अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिहाज से और मान सम्मान के लिहाज से कतई अच्छा नहीं है, क्योंकि लग्नेश का रोग भाव में जाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए सूर्य कारक तो नहीं होते, द्वादश के स्वामी होते हैं, लेकिन पंचम भाव में जा रहे हैं। पंचम भाव में सूर्य मजबूत होते हैं, लेकिन दिक्कत शत्रु राशि में है और द्वादश के स्वामी होते हैं। संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, संतान के स्वास्थ्य में कुछ समस्या आ सकती है। साथ ही जिनका संतान उत्पत्ति का समय चल रहा है कन्या राशि की महिलाओं को, उनको कुछ कॉम्प्लिकेशन वगैरह आएगी, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। सूर्य की दृष्टि लाभ भाव पर है, तो ये आपको कहीं ना कहीं लाभ करा कर जाएंगे थोड़ा बहुत आपको, और जो लोग कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ ये जरूर कराएंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मानसिक तनाव भी देने वाले हैं, क्योंकि चंद्रमा की राशि पर दृष्टि है। तो ये कहीं ना कहीं जो आपके पास कहीं ना कहीं जो आर्थिक लाभ होगा आपको, उसका आप मिसमैनेजमेंट कर जाएंगे, बहुत अच्छा आपको लाभ नहीं होगा। लेकिन 24 जनवरी से जब यहाँ बुध आएंगे लग्नेश होकर, तो आपके लिए फायदा रहेगा, क्योंकि लग्नेश और दशमेश होकर बुध यहाँ बैठेंगे केंद्र त्रिकोण के राजयोग में और बुधादित्य राजयोग में। तो 10 दिन आपको शुरुआत के थोड़ा सा पेशेंस रखना, उसके बाद स्थिति आपके लिए बेहतर हो जाएंगी जब बुध आ जाएंगे यहाँ। इसके बाद तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए गोचर कुछ मायने में अच्छा है, कुछ मायने में आपको सतर्क रहना है। लाभेश होकर 4th हाउस में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं सूर्य,
और वापस दशम भाव को देखेंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे, जनता में आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए फायदेमंद है, सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के लिए अच्छा, प्रशासनिक सेवा करने वाले लोगों के पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, साथ ही जो छात्र तैयारी वगैरह कर रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं की, सरकारी नौकरी की, उनको भी फायदा हो सकता है, सरकारी ठेकेदार वगैरह जो लोग हैं उनको फायदा दे सकता है ये। हालांकि 4th हाउस में सूर्य बैठेंगे, यहाँ मानसिक तनाव बढ़ाएंगे, थोड़ा बहुत माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, इसलिए आपको माता पिता के स्वास्थ्य का, उनके साथ संबंधों का बहुत ध्यान रखना है इस गोचर के दौरान, साथ ही उनका आशीर्वाद निरंतर लेते रहिए तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपके लिए ये गोचर बेहतर है, ढैया चल रही है आपको 4th हाउस में शनि की वजह से, लेकिन दशमेश होते हैं सूर्य और आ रहे हैं पराक्रम भाव में, शत्रु राशि में है, लेकिन यहाँ पराक्रम भाव में दशमेश का आना बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर आपको कहीं ना कहीं नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। कार्यस्थल पर आपको कोई अगर समस्या आ रही थी, कोई आपको परेशान कर रहा था, कोई खिलाफ आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था, अब आप अपने पराक्रम पुरुषार्थ दिमाग से उस चीज को टैकल कर लेंगे, उस समस्या को। भाग्य का आपको अच्छा सहयोग मिलेगा, पिता के साथ संबंध भी बेहतर रहेंगे, लेकिन जो कर्क राशि पर दृष्टि पड़ रही भाग्य स्थान पे, कभी कभी छोटी मोटी बातें आप हो सकता है या तो आप पिता को ना समझा पाए या पिता की बात आप ना समझ पाए, इन्हीं सब वजह को लेकर थोड़ा बहुत वाद विवाद हो सकता है। आप किसी लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं, शिक्षा के पर्पज से भी, काम के पर्पज से भी, या घूमने पर फिरने के पर्पज से भी अगर आप जाना चाह रहे, धार्मिक यात्रा करना चाह रहे, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर कह सकते हैं और आपके लिए फायदेमंद रहेगी वो यात्रा। धनु राशि की बात करते हैं, तो गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा समस्या अभी मैं बता देता हूँ क्या आएगी। पहले फायदे की बात करते हैं, भाग्येश होकर धन भाव में आ रहे हैं, शत्रु राशि में, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत होगी। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, आपको कहीं ना कहीं भाग्य से धन की प्राप्ति हो सकती है। सूर्य पिता के कारक होते हैं, पैतृक संपत्ति के घर में बैठे हुए हैं और संतान की राशि में बैठे हैं, शनि की राशि में, तो कोई वाद विवाद के बाद आपको पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, ये अच्छी बात है। अब यहाँ सूर्य बैठे हुए हैं तो वाणी दोष भी देंगे, शत्रु राशि में है, साथ ही आंखों में भी समस्या देंगे, अष्टम भाव पर दृष्टि है तो कहीं ना कहीं हड्डियों में दर्द, सिर दर्द, माइग्रेन जैसी समस्या हो भी सकती है, अगर पहले से है तो बढ़ भी सकती है, दुर्घटना आदि के भी योग ये सूर्य अष्टम भाव पर दृष्टि डालकर बना देगा, तो थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। और परिवार में भी कलह वगैरह की स्थिति ये बनाएगा, तो थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। मकर राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में आ रहे हैं और ये आपके लिए थोड़ी सी दिक्कत पैदा करेंगे। अष्टमेश होकर लग्न में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे, कुछ अचानक आपको कहीं ना कहीं हेल्थ इशू आ सकता है, चाहे वो आंखों में समस्या हो या सर दर्द जैसी समस्या हो, हड्डियों में दर्द जैसी समस्या हो। वैवाहिक जीवन को भी डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, तो वैवाहिक जीवन में समस्या, और जो लोग अविवाहित हैं उनके वगैरह रिश्ते वगैरह तय करने में भी सूर्य दिक्कत दे सकता है। हालांकि 24 जनवरी से जब बुध आएंगे तो स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी अच्छी हो जाएंगी, क्योंकि भाग्येश होकर बुध बैठेंगे तो केंद्र त्रिकोण के राजयोग में, साथ ही बुधादित्य राजयोग रहेगा। वहां से लेकर जो 24 जनवरी से 11 फरवरी तक स्थिति रहेगी वो आपके लिए बेहतर हो जाएगी। वैसे 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है तो आपको अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। कुंभ राशि की बात करते हैं, आपके लिए भी ये स्थितियां कोई बहुत अच्छी नहीं है, आपके लिए द्वादश में आ रहे हैं, पिता के साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे, आपके मानसिक तनाव को बढ़ाएंगे, आंखों में समस्या, सिर दर्द, हड्डियों में दर्द देंगे। शत्रुओं से आपको सावधान रहना है, अनावश्यक खर्च से आपको बढ़ना है, बचना है। साथ ही वैवाहिक जीवन में भी समस्या पैदा करेंगे, सप्तमेश होकर द्वादश में जा रहे, साथ ही बिजनेस में भी आपको ये अप्स एंड डाउन दे सकते हैं, तो आपको विशेष सतर्क रहना है। मीन राशि की बात करें, आपके लिए छठे भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव में जा रहे हैं, लाभ देंगे, मान सम्मान बढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी करने वाले लोग उनके लिए फायदेमंद है, विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, संतान के कैरियर में उन्नति होगी, साथ ही संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा समय। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा मेडिकल कॉम्प्लिकेशन वगैरह आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रोगेश होकर लाभ भाव में वापस दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, षडाष्टक दोष अपनी राशि से बना रहे हैं, तो संतान उत्पत्ति में कुछ बाधा आ सकती है, साथ ही लव रिलेशनशिप वगैरह में भी ये दिक्कत दे सकते हैं। बाकी ओवरऑल स्थितियां आपके लिए बेहतर है। तो मित्रों, यह था 12 राशियों पर सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा 14 जनवरी से 12 फरवरी तक, उसकी स्थितियां मैंने बताई। साथ ही उपाय बता देते हैं, सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत, और स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए तो भी आपको फायदा रहेगा, उसी से अर्घ दीजिए। ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः, इसमें से कोई भी मंत्र का जाप आप करते हुए सूर्य को जल दे सकते हैं। और रविवार को अपने इच्छा अनुसार कुछ अनाज किसी जरूरतमंद को दान दीजिए, गेहूं और गुड़ वगैरह, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से प्राप्त कीजिए। तो अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको किसी नए विषय के साथ जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।